हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड की एक और न्यू वीडियो को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाउ यूवी चैन को अपने साथ उस ब्लू फ्लेम को कन्क्वेयर करने के लिए ले गया था। वो लोग इसके लिए उस वैली में गए थे, जिसके बाद वो लोग जब उस ब्लू फ्लेम को कंट्रोल करने लगे तो यूवी चैन की हालत खराब हो रही थी। और अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होती है, हम देखते हैं इस प्रोसेस की वजह से दोनों के कपड़े तो फट ही गए हैं। यूवी चैन अपनी फ्लेम से बात करने की स्किल को किसी तरह यूज करते हुए उस फ्लेम को अपने से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। हम देखते हैं तभी उस फ्लेम से एक फेयरी दिखाई देती है। हम लोगों ने पहले भी देखा था कि यूवी चैन के पास एक हीलिंग फेयरी थी, जिसकी मदद से उसने सी हाउ को हील करा था। पर इस बार ये एंशिएंट ब्लू फ्लेम की फेयरी अलग है। ये फेयरी यूवी चैन को बहुत ज्यादा पावर देने वाली है। जैसे ही ये यूवी चैन के बॉडी से अपना कनेक्शन बनाने लगती है, हम देखते हैं यूवी चैन के बॉडी में क्रैक्स आने लगते हैं, उसकी बॉडी फटने लगती है। और उसी के साथ साथ हम यूवी चैन की कॉन्शियस माइंड में एक बड़े से स्नेक को देखते हैं। सी हाउ जो बाहर से ये सब कुछ देख रहा है, देखकर वो थोड़ा परेशान है। यूवी चैन जो अपने कॉन्शियस माइंड में उस बड़े से स्नेक पाइथन से लड़ रही है, बाहर से सी हाउ को यूवी चैन को उसका क्रैक बॉडी दिखाई दे रहा है। सी हाउ को वो फेयरी दिखाई दे रही है, जो कि यूवी चैन की फेयरी से या कहें उसकी स्पिरिचुअल सोल से कनेक्शन बना रही है। लेकिन दोस्तों, हम देखते हैं इस एंशिएंट फ्लेम की जो ताकत है वो धीरे धीरे करके यूवी चैन की बॉडी की टेंडेंसी को क्रॉस करने लगती है और यूवी चैन की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं सी हाउ ये देखते हुए तुरंत ही अपनी पावर को यूवी चैन में ट्रांसफर करने लगता है। इस पावर से यूवी चैन की बॉडी को थोड़ी ताकत मिलेगी, जिससे वो उस पाइथन से लड़ पाए और इस फेयरी को कंट्रोल कर पाए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये समय गुजर रहा है, हम देख रहे हैं यूवी चैन और भी ज्यादा कमजोर होती जा रही है और उसके अंदर की मन की फाइट वो धीरे धीरे करके हारती जा रही है। सी हाउ उसको उत्साह देने के लिए चिल्ला रहा है, पर उसके इस किसी भी वर्ड का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। और तब हम देखते हैं यूवी चैन की बॉडी के अंदर की एंशिएंट ब्लू फ्लेम अनकंट्रोलेबल हो जाती है और वो यूवी चैन की बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म कर देती है। उसके कॉन्शियस माइंड में वो पाइथन यूवी चैन की सोल को खा जाता है। अब यूवी चैन का सोल उस ब्लू फ्लेम के कब्जे में है, जिसकी वजह से यूवी चैन की ये रियल वर्ल्ड की बॉडी नीचे जमीन पर गिर जाती है। ब्लू फ्लेम उसके बॉडी को कवर कर दिया है, जो कि धीरे धीरे उसको जला रहा है। सी हाउ ये देखकर यूवी चैन को बचाने के लिए उसकी ओर भागता है, पर वो फ्लेम यूवी चैन को मारने के लिए उसके चारों ओर एक एरिया पर अपने फ्लेम को फैला देती है। ये फ्लेम इतना ज्यादा ताकतवर है कि सी हाउ भी उसके अंदर घुस नहीं पा रहा है। यूवी चैन मर रही है, सी हाउ को असहाय होकर देख रही है और कह रही है, मुझे माफ करना, मैं फेल हो गई। लेकिन दोस्तों, इधर सी हाउ अपने सामने यूवी चैन को ऐसी हालत में देखकर फ्रस्ट्रेट हो गया है। कह रहा है, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और इसी के साथ वो उस ब्लू फ्लेम के ऊपर अपना कदम रखता है। सी हाउ के कदम रखते ही ब्लू फ्लेम सी हाउ के बॉडी में चढ़ने लगती है और वो सी हाउ के बॉडी को भी तेजी से जलाने लगती है। सी हाउ इसको कंट्रोल करते हुए कैसे भी करके यूवी चैन की ओर आगे बढ़ता है। ये माहौल बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया है। सी हाउ जल रहा है, जिसको देखकर यूवी चैन भी सी हाउ को मना कर रही है। कह रही है, नहीं, मेरे पास मत आओ, मैं नहीं बच सकती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे बचाने की कोशिश मत करो, सब बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, सी हाउ यहाँ से लौट जाओ। लेकिन यहाँ दोस्तों, सी हाउ अपने खुद बहुत ज्यादा जिद्दी, यहाँ वो लगातार बढ़ते जा रहा है। वो यूवी चैन के साथ बिताए गए अपने सारे पलों को याद कर रहा है, जब उसने यूवी चैन के साथ शादी करी थी, जब वो लोग एक साथ बहुत ज्यादा खुश थे। सी हाउ यूवी चैन के चारों ओर जो ब्लू फ्लेम की कवरिंग है, उसको तोड़ने के लिए उसके ऊपर अपनी पावर लगाता है। तब उसे रियलाइज होता है कि ये फ्लेम की ताकत कितनी ज्यादा है। यहाँ ये फ्लेम सी हाउ के नसों तक को अंदर से जलाने लग रही है, जिसको देखकर सी हाउ कह रहा है, ये फ्लेम जब मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम पहुंचा सकती है, तो ये यूवी चैन की बॉडी को कितनी ज्यादा अफेक्ट कर रही होगी। और फिर कहने लगता है, यूवी चैन, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैंने कसम खाई है कि मैं तुम्हें हर हालत में प्रोटेक्ट करूंगा, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। यहाँ पर यूवी चैन की हालत लगातार खराब होती जा रही है। दोनों ही एक दूसरे के साथ बिताए गए पलों को याद कर रहे हैं और यहाँ ये दोनों ही आग में जले जा रहे हैं। फ्लेम यहाँ पर सी हाउ को अपने से पीछे ढकेल रही है। यूवी चैन, जिसकी हालत खराब हो गई है, वो अब धीरे धीरे करके मरने लग रही है। एक बार हम लोगों को इन लोगों की पूरी लाइफ जर्नी दिखाई जाती है, जब ये लोग एक साथ थे। यूवी चैन की आंखों से आंसू बह रहे हैं, कह रही है, मुझे नहीं पता था हम लोगों की एंडिंग ऐसी होने वाली है। और तब अगली पल हम देखते हैं यूवी चैन सो जाती है, बेहोश हो जाती है। पर दूर से सी हाउ को लगता है जैसे
से यूवी चैन मर जाती है। अब इसके बाद सी हाओ की बॉडी में दौरा पड़ने लगता है। सी हाओ की एम्परर पावर जागने लगती है। हम यहाँ पर सी हाओ का ब्लैक सूट देखते हैं और तब अचानक से सी हाओ के बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पावर आने लगती है। सी हाओ उन पावर्स के जरिए अपने आप को कंट्रोल करता है और फिर उसके बॉडी के ऊपर उसका ब्लैक सूट चढ़ जाता है। वो कह रहा है, यूवी चैन कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, आज मैं तुम्हें फेल होने नहीं दूंगा। और तब दोस्तों जो वो ब्लू बैरियर सी हाओ को तभी से रोक रही थी, सी हाओ अपनी पूरी पावर से उस ब्लू बैरियर के ऊपर हमला करता है। इसका इफेक्ट हम देखते हैं, ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो तहस नहस हो जाता है। सी हाओ उस बैरियर को ब्रेक कर देता है और यूवी चैन जो उसके अंदर ट्रैप्ड थी तुरंत ही उसको अपने कब्जे में लेता है। यूवी चैन को अपने गोद में उठाकर वो तुरंत ही उस फायर के रेंज से बाहर जाता है और तभी उसका ब्लैक सूट यूवी चैन के बॉडी को कवर कर लेता है। सी हाओ का जो ये ब्लैक सूट है उसमें बॉडी को रिकवर करने की एक खास क्वालिटी है। इसका ये फीचर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये रेयर एंशिएंट फायर भी इसको भेद नहीं पा रहा है। सी हाओ का सूट जैसे ही यूवी चैन के बॉडी पे लगता है, यूवी चैन को एक पावर का ह्यूज सोर्स फील होता है, एक सपोर्ट, जिसके बाद यूवी चैन तुरंत ही सी हाओ का हाथ पकड़कर उस पाइथन के पेट को फाड़कर मुंह को तोड़कर बाहर निकल आती है। अब ये चीज देखकर वो पाइथन यूवी चैन के ऊपर दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार यूवी चैन अपने पावर को यूज करके उस पाइथन को हरा देती है, यानी कि अब वो उस फ्लेम को कंट्रोल करने लगी है। यहाँ पर तब हम सी हाओ को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को एक्टिवेट कर देता है। उसी वक्त यूवी चैन भी अपने स्पिरिचुअल फिनिक्स को एक्टिवेट करती है और दोनों ही तेजी से बढ़ते हुए उस हेवनली फ्लेम के सारे फायर को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके कोर तक पहुंचने लगते हैं। देन फाइनली हम देखते हैं एक जोर का धमाका होता है और यूवी चैन अब फाइनली उस रेयर फ्लेम से बात करने लगती है। ये फ्लेम यूवी चैन से कोऑर्डिनेशन बनाने लग गई है, यानी कि अब वो यूवी चैन के कंट्रोल में आने के लिए तैयार हो गई है। अगले ही पल हम देखते हैं दोनों ही फ्यूरीज आपस में मिल जाती है और यूवी चैन की बॉडी में फोरन फ्लेम डेवलप होता है। धीरे धीरे करके वो पूरा फ्लेम यूवी चैन की बॉडी से अपना कोऑर्डिनेशन बनाने लगता है और टोटल एब्जॉर्ब होने के बाद यूवी चैन की बॉडी में वापस से उसके कपड़े बहुत ही खूबसूरती से अपीयर हो जाते हैं। यूवी चैन मून फेरी बन चुकी है और फिर तब वो नीचे जमीन पर आती है, सी हाओ की ओर बढ़ती है। सी हाओ जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है, सी हाओ से कहती है, तुमने आज कुछ ज्यादा नहीं देख लिया। सी हाओ कहता है, तुम कैसी हो? तब यूवी चैन बहुत ही बोल्डली कहती है, हमारे पास अभी इन सभी चीजों के लिए समय नहीं है। 3000 जीनियस वॉर स्टार्ट होने वाला है, हम लोग उसमें फेल नहीं हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये इतनी ज्यादा बोल्डली अपनी बात कह रही थी पर इसका बॉडी इसका साथ नहीं देता है और इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से उसकी बॉडी बेहोश हो जाती है। सी हाओ तब यूवी चैन को वहाँ से ले जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। यूवी चैन की जब आँख खुलती है वो अपने सामने सी हाओ को देखती है। ये लोग एक अलग ही जगह पे आ गए हैं। ये जगह उस वैली से बाहर एक बहुत ही खूबसूरत माउंटेन है। यूवी चैन सी हाओ के पास आ जाती है। सी हाओ पूछता है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? यूवी चैन जो अब थोड़ा नॉर्मल हो गई है कह रही है, मेरी उम्मीद से वो मैग्मा कुछ ज्यादा ही एनर्जी खाता है, बस थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रही हूँ। जिसके बाद सबसे पहले वो सी हाओ को थैंक यू कहती है और फिर कहती है, सी हाओ तुम्हारा जैसा टैलेंट है इसमें कोई शक की बात नहीं है कि तुम इस दुनिया में बहुत ऊपर उठोगे। अब मुझे क्लैरिटी आ रही है क्यों तुम्हारे लिए कल्टीवेशन इतनी ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करती है। एक दिन ऐसा आएगा जब यह पर वर्ल्ड तुम्हारा लोहा मानेगा। जिसके बाद सी हाओ इस टॉपिक को भटकाते हुए कहता है, उस वक्त जब तुम उस फायर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही थी तुम इस वर्ल्ड से बाहर चली गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे तुम इस वर्ल्ड को छोड़ना चाहती हो। तब यूवी चैन बताती है, जब से उसके बॉडी में ये फायर आया है उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इस दुनिया में जितनी भी ये चीजें हैं वो सब ही व्यर्थ हैं। कोई भी चीजें परमानेंट नहीं है, सब आती जाती रहती है, किसी से भी हम मुंह नहीं लगा सकते हैं। जो भी इस दुनिया में आई है एक दिन वो यहाँ से गायब हो ही जाएगी। इस दुनिया का एक ही सच है, वो सच है डिटैचमेंट। सी हाओ तब कहता है, तुम्हारे पास जब से वो फायर आई है ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें एनलाइटमेंट मिल गया है। यूवी चैन तब सी हाओ के साथ बिताए अपने पलों को याद करती है और फिर वो लोग आसमान की ओर चांद को देखने लगते हैं। यूवी चैन कह रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब मैं इस एंशिएंट फ्लेम की राह पर चलूंगी। तो फिर सी हाओ कहता है, पर ऐसा क्यों? तुम्हें इस फ्लेम के जरिए अपने आप को और भी ज्यादा एडवांस करना है। अभी भी इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि ये माउंटेन्स, रिवर्स, अर्थ, सन, मून, स्टार्स, सभी का मैजिक तुम्हारे रास्ते में आने वाला है। तुम इन सब को सीख सकती हो। तुम्हें एंशिएंट फ्लेम की राह में नहीं, एंशिएंट फ्लेम से तुम्हारी राह बनानी है। सी हाओ जैसे ही ये बात कहता है हम देखते हैं अचानक से
से सीहाओ के ऊपर कुछ बिजली स्ट्राइक करती है। सीहाओ चौंक जाता है, कहता है कौन है जो मेरे ऊपर छुप कर हमला कर रहा है। तभी यूवी-चैन बताती है ये जो लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है ये तुम्हारे वर्ड्स की वजह से हो रही है। सीहाओ, इस एंशिएंट फ्लेम के जरिए मुझे ये पता चल रहा है कि तुमने अभी जो वर्ड्स कहे हैं वही वर्ड्स पहले भी दोहराए गए थे। ये इमोर्टल वर्ड्स है जिसके ऊपर ये हेवन रिएक्ट करता है, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे बोलने से भी ये चीज रिएक्ट करेगा। तभी हम देखते हैं आसमान में कुछ रिपल्स बनने लगते हैं। ये रिपल्स इसका संकेत है कि कुछ ही देर में वो 3000 प्रोविंसेस कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। ये जो रिपल्स है सारे वर्ल्ड में फैल जाते हैं, जिसके बाद वहाँ के टॉप वॉरियर्स इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए आएंगे। हमें उन सभी वॉरियर्स की एक एक झलक दिखाई जाती है, जिसके बाद ये सीन शिफ्ट हो जाता है। सीहाओ अभी मास्टर दाओ के पास आ गया है, जहाँ आकर वो मास्टर दाओ को वो ब्लू फ्लेम के बारे में बताता है जिसको उसने यूवी-चैन को दे दिया। अब ये बात सुनकर मास्टर दाओ बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं कि ये तुमने क्या किया, तुमने एक एंशिएंट फ्लेम को किसी और को दे दिया। अब तुम उस कंपटीशन को कैसे जीतोगे या कैसे टॉप 10 में आओगे? अब तो तुम्हारा उस कंपटीशन में टॉप 10 आने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। मैंने आज तक तुम्हारे जितना बेवकूफ आदमी नहीं देखा है। पता नहीं अब तुम्हारा क्या होगा, तुम कैसे इतने कम समय में एक न्यू फ्लेम ढूंढ कर उसे कंट्रोल कर पाओगे। तो फिर सीहाओ बहुत ही एटीट्यूड में फिर से कहता है मुझे फ्लेम की क्या जरूरत, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उस कंपटीशन को आराम से जीत जाऊंगा। सीहाओ की बात को सुनकर मास्टर दाओ थोड़ा सा गुस्साते हैं, कहते हैं ये लड़की की सोच कितनी ज्यादा ऊंची है, इसे नहीं पता कि ये क्या कह रहा है, पता नहीं इसे सद्बुद्धि कब मिलेगी। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को तियानशियन एकेडमी के कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जैसे कि इस जगह पे पहले लियू ब्रदर्स आए हुए थे जिसको फिर सीहाओ मार कर भगा दिया था। वैसे ही लियू ब्रदर्स में से एक आदमी यहाँ पर उन लोगों से ताकतवर बंदों को यहाँ सीहाओ को मारने के लिए लेकर आया है। ये लोग बहुत ही एटीट्यूड में सीहाओ को ढूंढने के लिए निकल रहे हैं। वही मास्टर दाओ सीहाओ को अब उसके ट्रेनिंग में लगा दिए हैं। यहाँ सीहाओ पहाड़ को उठाकर दोबारा से इस पूरे जगह का चक्कर लगा रहा है। तब वो लोग पहाड़ को देखते हैं। सीहाओ यहाँ पर सोच रहा है कि अब वो क्या करेगा, और इसी सोच में वो एक रुइन से टकरा जाता है। और तब वो लोग सीहाओ को देखते हैं। देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये वही बंदा है जिसने उन लोगों को मारा था। अब जो उनके साथ सीहाओ को मारने के लिए आया है वो उछलने लगता है। तो फिर सीहाओ अपनी पावर का यूज करके एक ही बार में उन सभी लोगों को उनकी औकात दिखा देता है। वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ हम लोगों को तियानशियन एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग सीहाओ के बारे में ही बात कर रहे हैं कि एक लड़का तियानशियन एकेडमी के बंदों को मारा है। और तभी वो लोग भागते हुए उन लोगों के पास आ जाते हैं और बताते हैं कि दोबारा से सीहाओ ने उन पर हाथ उठाया और उन लोगों को ये धमकी भी दी है कि जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, अपने सेलेस्टियल क्लैन के लोगों को बुलाओ, मैं उन सभी को एक ही बार में निपटा दूंगा। जैसे ही वहाँ पर तियानशियन एकेडमी का एक सीनियर ये बात सुनता है, ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है वो जो भी बंदा है इस बार उसे मुझसे निपटना होगा। और दोस्तों बस इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के नेक्स्ट एपिसोड की नोवेल को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इसीलिए आप अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।